नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। तो आइए दोस्तों, आज अपन एक प्रश्नोत्तरी पढ़ने वाले जो है लोक नृत्य की राजस्थान कला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। और यहां से एक दो प्रश्न एग्जाम में जरूर से जरूर बनते हैं दोस्तों। वनपाल, वन रक्षक और पटवार भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बेहतरीन 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 क्वेश्चन जो है आपके लिए मैं डेली लेकर आ रहा हूं। तो देखिएगा दोस्तों, लाइव जो है स्टार्ट हो चुकी है और आप सभी एक बार शेयर वगैरह जरूर कर दीजिएगा। फिर अपन पहले ही क्वेश्चन से शुरुआत करने वाले हैं। और हम यहाँ पर लोक नृत्य में दोस्तों जो पढ़ने वाले लगभग 40 से 45 क्वेश्चन पढ़ने वाले सुपर फास्ट करेंगे और एडवांस फुल भरपूर देने वाला हूँ। आपको ध्यान रखना है, एडवांस जो भी बताऊँ उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राजस्थान क्लासेस पर आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आपको डेली वनपाल, वन रक्षक, पटवार की क्लासेज जो है समय समय पर मिलती है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बम नृत्य जो है ना, ये कहां का प्रसिद्ध है? एक बार शेयर वगैरह जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके और भी भाई बहने जुड़ सकें। अच्छा, पहला प्रश्न है कि बम नृत्य कहां का प्रसिद्ध है दोस्तों? अलवर भरतपुर का, या जैसलमेर बाड़मेर का, या जयपुर अजमेर का, या उदयपुर सिरोही का? कोई ऐसा नहीं हो सकता कि सर हमें नहीं पता। बहुत आसान सा प्रश्न है, सभी का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन दोस्तों, अलवर व भरतपुर। दोस्तों, ये जो नृत्य किया जाता है ना, ये कब दोस्तों? ये होली पर नई फसल आने की खुशी में किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों, ये किसके द्वारा किया जाता है? ऐसा अगर प्रश्न बने तो भाई साहब ये केवल और केवल पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और दोस्तों, पूछा जाए कि इसमें वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है तो किसका किया जाता है? तो दोस्तों, नगाड़ों का उपयोग किया जाता है। नगाड़े वाद्य यंत्र का, नगाड़े का उपयोग किया जाता है। तो मेरे दोस्तों, कितने क्लियर हो गए? बम नृत्य अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है, पुरुषों द्वारा किया जाता है और नगाड़ों की ताल पर किया जाता है। और दोस्तों, होली पर नई फसल आने की खुशी में किया जाता है ये नृत्य। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे, नंबर 2 पर देखेंगे। और जिन भी भाई बहनों को ये प्रश्न आ रहा है, बहुत बढ़िया, मतलब कि कहें तो आपकी बेहतरीन तैयारी। बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। तो प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना जो है जिनका नाम है गुलाबो, और गुलाबो का संबंध जो है ना वो किस नृत्य से है दोस्तों? हम बात करें तो राइट आंसर की, राइट आंसर आप सभी का घूमर नृत्य तो होगा नहीं साहब, घोड़ला भी नहीं होगा, रसिया भी नहीं होगा। दोस्तों, ये नृत्य जो है ना सारे क्लियर करेंगे, एक भी टॉपिक पीछे नहीं रहेगा अगर आप मन से और शिद्दत के साथ पढ़ रहे हैं तो। बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। कालिया नृत्य के दोस्तों 4 प्रकार है। कितने? 4 प्रकार है। यहाँ से इतना ध्यान रखें, आगे पढ़ेंगे अपन 4 प्रकार कौन कौन से, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो है किया जाएगा आगे, ठीक है। ओके साहब, अब नंबर 3 प्रश्न क्या आ रहा है देखिएगा। नंबर 3 में आ रहा है कि वालर नृत्य जो है निम्न में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? वालर नृत्य निम्न में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? दोस्तों, हम साथ ही साथ यहाँ पर ट्रिक भी देख लेंगे, ठीक है। ट्रिक से आपको जो समझ में आ जाएगा वापस से कि सर हाँ बिल्कुल ट्रिक से हम जो कुछ समझ पा रहे हैं। वालर नृत्य दोस्तों ग्रासिया होगा, या फिर मीणा होगा, या कंजर होगा, या फिर जो है उपयुक्त सभी, उपरोक्त सभी नहीं होगा दोस्तों, और नहीं जो है आपका मीणा कंजर होगा, ग्रासिया हो जाएगा सही आंसर। दोस्तों, अगर बात करें ये है ना, ये किस वाद्य यंत्र के द्वारा या फिर इसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, याद रखना, राजस्थान का एकमात्र जो है नृत्य है जिसका नाम है वालर नृत्य, और इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता, किसी भी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता। तो दोस्तों, ये चीज याद रखना। और दूसरी बात, ये किसके द्वारा? तो दोस्तों, पुरुषों व महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता, दोनों साथ मिलकर है जो ये नृत्य किया करते हैं। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया, अब अपन आगे बढ़ेंगे दोस्तों और अगले प्रश्न को देखेंगे। और एक दोस्तों, इसका लूर नृत्य जो है ना ग्रासिया का, ये भी प्रसिद्ध है। लास्ट में दोस्तों सारी ट्रिक अपन देख लेंगे, पहले नहीं देखेंगे, लास्ट में देखेंगे, ठीक है। घुटकन नृत्य होता है मेरे दोस्तों, एक शानदार प्रश्न है। घुटकन नृत्य जो होता है ये श्रीनाथ के मंदिर में होता है, या फिर कैला देवी के मंदिर में, या खाटू श्याम जी के मंदिर में, या फिर जीण माता का मंदिर में? दोस्तों, राइट आंसर की उम्मीद सभी से लगाए बैठा हूँ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और दोस्तों, खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर है? सीकर में। जीण माता का मंदिर भी सीकर में दोस्तों। कैला देवी मंदिर करौली में है दोस्तों। और यहाँ पर है जो घुटकन नृत्य होता है दोस्तों, मीणा व गुर्जर जाति के द्वारा
घुटकर नृत्य और लांगुरिया गीत गाया जाता है। ठीक है, तो ये केला देवी है दोस्तों, और केला देवी का मंदिर कहाँ पर है? ये करौली में दोस्तों। और देवियों के रूप में एकमात्र ऐसा मेला जिसे लक्की मेले के रूप में इसे जाना जाता है, ये लक्की मेला भरा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे। बोले सर इसमें तो हमें सुमेलित करना है। जी हाँ बिल्कुल। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा गीदड़ नृत्य दोस्तों शेखावाटी क्या है, कोई गलत नहीं कर सकते, ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है साहब। ढोल नृत्य दोस्तों जालोर का है, कोई गलत नहीं करेंगे। रसिया नृत्य दोस्तों दौसा का है या नहीं? डांडिया नृत्य भाई साहब मारवाड़ का है, मतलब कि मुख्यतः जोधपुर का है। क्लियर? तो दोस्तों रसिया जो नृत्य है ना ये दौसा का नहीं है भाई साहब, तो किसका है? ये दोस्तों अलवर का है। बोले सर अलवर में किसका प्रसिद्ध है, कौन सी जनजाति का प्रचलित है? दोस्तों ये अलवर का है। ठीक है, मुख्यतः रसिया जो नृत्य है ना ये अलवर का है। लेकिन आपसे बात करूं कि ये जो नृत्य है ना भरतपुर में ये मीणाओं का प्रचलित है दोस्तों। भरतपुर में भी है लेकिन ये मीणाओं का प्रचलित है भरतपुर में। ठीक है, क्लियर? नंबर 5 भी क्लियर, और वित्त 4-5 जो भी एडवांस थी ये भी हो गया। नंबर 6 क्वेश्चन देखूंगा कि आप में से कौन कौन सही बताते हैं और कितने बताते हैं। एक शानदार प्रश्न है दोस्तों, कई बार इसी माध्यम से पूछे जाते हैं कि अलवर व भरतपुर में फाल्गुन की मस्ती में नगाड़ों के साथ किए जाने वाले नृत्य का नाम। दोस्तों समझ गए क्या? अलवर और भरतपुर में किया जाता है और फाल्गुन की मस्ती में किया जाता है, नगाड़ों के साथ किया जाता है। कितने सारे क्लियर हो गए? ऐसे प्रश्न बने तभी आनंद आए भाई साहब। और राइट आंसर आपका हर भाई हर बहन का हो जाएगा अलवर व भरतपुर। ढोल तो अपन पढ़ चुके भाई साहब, जालोर हो जाएगा। ठीक है, घूमर दोस्तों सभी को बताए वैसे जो ये पूर्णतः राजस्थान में है। ठीक है, और दोस्तों गीदड़ नृत्य के बारे में बात करें शेखावाटी का, तो अलवर भरतपुर की बात हो रही है तो बम नृत्य हो जाएगा। और दोस्तों ये जो नृत्य है ना बम नृत्य केवल और केवल किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, है ना, तो इसके बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर? और दोस्तों भरतपुर की बात करें और भी तो और जैसे कि दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, और भी प्रश्न आपके आने वाले। क्लियर? चलिए आगे आता है प्रश्न दोस्तों, जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? जयपुर के कथक घराना के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो भानुजी माने जाते हैं, या फिर मियां रंगीले, या फिर जो है सदारत, या फिर आलिया फतू। दोस्तों बहुत शानदार प्रश्न है, देखूंगा कि आप में से राइट आंसर कौन कौन जो है बता रहे हैं। दोस्तों देखिएगा यहाँ पर जयपुर के कथक घराना के प्रवर्तक पूछा है ना तो भानुजी हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कथक दोस्तों ए ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा राइट आंसर। अगर दोस्तों बात करें ना यहाँ पर अगर हम बात करें कि कथक के नर्तक जो है ना प्रसिद्ध है दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध है कथक के नर्तक है जिनका नाम है श्री उदय शंकर। क्या है? उदय शंकर है इनका नाम है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कितने बन रहे? 2 प्रश्न बन रहे, तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी है। ठीक है ना, अब अपन आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है ना वो कथक नृत्य है दोस्तों, और इसके उद्गम की बात करें तो भी यह जो राजस्थान का ही है दोस्तों, राजस्थान से इसका उद्गम हुआ है दोस्तों। इसका जो सबसे पुराना जो घराना है ना कथक का सबसे पुराना घराना वो कौन सा है? वो दोस्तों आपका जयपुर है। ठीक है ना, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार बने हुए। नाहर नृत्य के खेलने की परंपरा, बोले सर ये कई बार हमने पढ़ लिया है, हम इस क्वेश्चन से उब गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एडवांस थोड़ा सा देख लेते हैं। नाहर नृत्य के खेलने की परंपरा जो है ना दोस्तों सभी बता रहे हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन सर सही होगा, बिल्कुल मांडल हो जाएगा साहब। मांडल कहाँ पे? भीलवाड़ा में। ओके साहब, अगर दोस्तों बात करें मांडल गांव जो भीलवाड़ा में है, ये जो नृत्य होता है ना नाहर नृत्य, ये किस वाद्य यंत्र के उपयोग से या फिर किस वाद्य यंत्र के साथ? तो दोस्तों ढोल की थाप पर यह नृत्य हुआ करता है। कौन सी थाप पर? किसकी थाप पर? ढोल की थाप पर यह नृत्य हुआ करता है। क्लियर? जो है नाहर नृत्य है दोस्तों। अगला प्रश्न आता है नंबर 9, और ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है भाई साहब। देखिएगा घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्र की जरूरत होती है? घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्र की जरूरत होती है? ढोलक व वीणा की, मंजीरा व वीणा की, केवल ढोलक और मंजीरा की। क्वेश्चन दोस्तों बहुत शानदार है। ठीक है, और बस ज़रूरत है ढोलक और मंजीरा की, है ना, ढोलक और मंजीरा की ज़रूरत है। क्वेश्चन बड़ा शानदार है, डी ऑप्शन को लॉक किया जाए दोस्तों। घूमर ढोलक मंजीरा। क्लियर? घूमर ढोलक मंजीरा, घूमर ढोलक और मंजीरा के बिना नहीं होता, ऐसे याद कर लीजिएगा। और दोस्तों घूमर की विशेषता क्या है? घूमर की विशेषता दोस्तों वैसे तो आप सभी को पता ही है, मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि
हाव भाव जो होता है ना, हाव भाव का जो प्रदर्शन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हाथों के लटकों से ही किया जाता है इसमें, ठीक है। हाव भाव का प्रदर्शन केवल हाथों के लटकों से ही किया जाता है घूमर में दोस्तों। और घूमर के बारे में अपन अगर बात करें, ये इसके बारे में दोस्तों और भी क्वेश्चन बनने वाले। इसे लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, और महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय दोस्तों ये नृत्य है। इसे रजवाड़ी लोक नृत्य भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में तो और भी क्वेश्चन बनने वाले। वालर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बोले सर बहुत आसान प्रश्न है। वालर नृत्य दोस्तों अपन ने पढ़ा कि ये जो है ना गरासिया का नृत्य है, जो बिना वाद्य यंत्र का नृत्य है। क्लियर? तो दोस्तों ये कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर अलवर का तो नहीं है साहब। किशनगढ़ और सिरोही का है क्या? बिल्कुल साहब, किशनगढ़ नहीं होगा, सिरोही का हो जाएगा। सभी का राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों हम बात करें, ये नृत्य जो है ना, ये पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया जाता है। पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है ये नृत्य दोस्तों, ठीक है। और इसके बारे में आपसे बात करूं तो दोस्तों ये दोनों है ना, ये पुरुष और महिला दोनों जो है ना, एक दो अर्धवृत्त बनाए करते हैं और उसके अंदर जो है ये नृत्य करते हैं। क्लियर? चले अगला नंबर 11 प्रश्न, राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? बोले सर ये तो आपने बता दिया। राजस्थान का राज्य लोक नृत्य दोस्तों वो कौन सा है? तो गरबा तो होगा नहीं, गौर भी नहीं होगा, गौरी भी नहीं होगा। दोस्तों गरबा की बात करें क्या? गरबा जो है ना, ये मुख्यतः बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। और उसके बाद नंबर आता है मारवाड़ का। मारवाड़ में भी प्रचलित है दोस्तों। नवरात्रि पर महिलाओं द्वारा ये किया जाने वाला नृत्य है गरबा। क्लियर? लेकिन राजस्थान का राज्य लोक नृत्य दोस्तों सभी का राइट आंसर हो जाएगा घूमर। इसे दोस्तों लोक नृत्यों की आत्मा भी कहते हैं। इसे दोस्तों लोक नृत्यों का सिरमौर भी कहते हैं। और महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय है दोस्तों, और रजवाड़ी लोक नृत्य इसे कहते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों अगर हम बात करें कि इसका जो प्रमुख गीत है ना कौन सा है, एक लाइन बोलूँगा, वैसे मुझे पूरा गीत नहीं आता। वो गीत है ना, मारी घूमर से नखरालिए माँ, है ना। आगे बढ़ेंगे दोस्तों और अगले प्रश्न को देखेंगे। और अगला प्रश्न आता है, निम्न में से गुर्जरों का नृत्य कौन सा है? निम्न में से गुर्जरों का प्रसिद्ध नृत्य जो है ना वो कौन सा है? घूमर के दोस्तों बात करें ना कि भाई घूमर के और प्रकार कौन से? लूर है, घूमर है, झूमरिया है, ये घूमर के प्रकार थे। ये तो चलिए हो गया। अब देखिएगा निम्न में से गुर्जरों का नृत्य दोस्तों कौन सा है? सभी को पता है कि सर ये तो शिकारी नृत्य होगा या फिर चरी नृत्य होगा। इनमें से दोनों में से रतवई और ज्वारा तो होगा नहीं, इन दोनों में से हो जाएगा चरी नृत्य दोस्तों। और चरी नृत्य की बात करें कि ये जो है ना कहाँ का प्रचलित है दोस्तों? किशनगढ़ का प्रचलित है। कहाँ का? किशनगढ़ का प्रचलित है। किशनगढ़ कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? ये आपका अजमेर में है दोस्तों। और अजमेर में है तो इसमें प्रमुख योगदान किसका रहा? तो दोस्तों किशनगढ़ की फल्गुबाई का प्रमुख योगदान रहा। ये फल्गुबाई कहाँ से है दोस्तों? किशनगढ़ से है। इसका संबंध किस नृत्य से है? चरी नृत्य से। गुर्जरों का किससे है दोस्तों? चरी नृत्य से। ऐसे आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन जो है ना शानदार और कहीं से भी बन सकते हैं। किस नृत्य में गरासिया पुरुष भाग नहीं लेते? दोस्तों किस नृत्य में गरासिया पुरुष भाग लेते ही नहीं है? राइट आंसर बताएंगे जल्दी से दोस्तों। गौर नृत्य के बारे में बात करें और कूद के बारे में बात करें, लूर के वालर, ये सारे के सारे किसके हैं दोस्तों? ये सारे के सारे आपके जो है किसके हैं? गरासिया के दोस्तों। गोकुल मामो क्या है? जवान है। गोकुल मामो जवान है। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि इसके ये नृत्य है दोस्तों। गोकुल गौर है, कू है, कूद है, लव मीन्स मतलब लूर हो जाता है, मामो मांदल मोरियो, और जवान ज्वारा वालर, ठीक है, न को है जो आप हटा दीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो इसके नृत्य है गरासिया के, यहाँ पर गरासिया पुरुष भाग नहीं लेते, वो आपका है लूर दोस्तों। लूर में गरासिया पुरुष भाग नहीं लेते हैं, ठीक है ना, तो याद रखना। और कूद की बात करें तो कूद में दोस्तों गरासिया स्त्री और पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है, दोनों के द्वारा। और ये लूर की बात करें ना, लूर में दोस्तों शादी में कन्या दलों द्वारा ये संचालित किया जाता है, इसमें पुरुष भाग नहीं लेते। और अलवर में मेव स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है दोस्तों? बोले सर बहुत अच्छा प्रश्न है। अलवर में मेव स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, और ये प्रश्न रतवई होगा क्या? रतवई हो जाएगा क्या? बिल्कुल साहब हो जाएगा रतवई। क्लियर? और दोस्तों रतवई जो है ना नृत्य, इसे दोस्तों खारी नृत्य भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, इसे खारी नृत्य भी कहते हैं। मेव महिलाओं द्वारा अलवर में सिर पर इंडोनी लेकर किया जाता है दोस्तों, ठीक है, सिर पर इंडोनी और सिर की रखकर हाथों में पहनी हुई हरी चूड़ियों को खनकाती हुई नृत्य करती हुई दोस्तों, ये जो बिल्कुल एक
अपना जो है कहते हैं ना अविहंगम प्रस्तुति देते हैं। और दोस्तों देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर, यहीं पर बात करें कि इसमें दोस्तों पुरुष जो है क्या करते हैं, पुरुष अलगोजा और दमामी बजाते हैं। पुरुष पास में बैठे क्या करते हैं, अलगोजा और दमामी बजाते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी परेशानी आ रही है, लेकिन आप अच्छे से ध्यान रखना। दमामी को दोस्तों टामक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बोले सर ये तो बहुत आसान है, पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध लोक नृत्य दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, अब देखिएगा कर सकते हैं आप, शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है जो दोस्तों, चक्री तो नहीं है ना दोस्तों, धाकड़ तो है नहीं, शंकरिया भी नहीं है, कच्ची घोड़ी हो जाएगा। शेखावाटी का लोक नृत्य प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों। इसमें क्या होता है, पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और इसमें अगर बात करें, ये युद्ध का दृश्य प्रस्तुत होता है। इसमें क्या होता है, युद्ध का दृश्य जो है प्रस्तुत होता है। और अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें वाद्य यंत्र की जरूरत पड़ती है, तो किस वाद्य यंत्र की जरूरत होती है? तो दोस्तों लिख लीजिएगा, ढोल थाली और बांकिया, ढोल थाली बांकिया बजेंगे और कच्ची घोड़ी नृत्य करेंगे। ढोल थाली बांकिया बजेंगे और कच्ची घोड़ी नृत्य करेंगे। ओके साहब, अगला प्रश्न आता है। ये प्रश्न तो बड़ा आसान है भाई साहब। वैसे दोस्तों कला संस्कृति बहुत आसान है, एक बार आप पढ़ लेते हैं ना, आप उसको 50% याद कर सकते हैं एक बार में। वैसे दोस्तों अगर बात करें ना, अपन एक बार पढ़ते हैं ना, आपको 30 से 35% याद होता है। वैसे कोई मानते कि मुझे 70 होता है, वैसे नहीं होता इतना, ठीक है। वैसे हाँ 10 दिन के लिए हो जाएगा, लेकिन लंबे समय के लिए अपन 30% ही याद कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना, ये कला संस्कृति ऐसा टॉपिक जो 50% 60% आप एक बार में याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर पैटर्न दोस्तों हो गया। और दोस्तों 13 ताली नृत्य के लिए जो है ना, ये यहाँ पर रामदेव जी मेला हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। और रामदेवरा मेला दोस्तों मुख्यतः कहाँ पर भरता है, मुख्यतः क्या जो प्रॉपर है वो है जैसलमेर में, ठीक है, जो प्रमुख मेला जैसलमेर में। उसके बाद दोस्तों पाली में भी भरता है, ठीक है, सभी को पता है। और दोस्तों और कहाँ पे भरता है, और दोस्तों चित्तौड़गढ़ में भी इसका मंदिर है और उदयपुर में भी है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें 13 ताली नृत्य है ना, ये प्रचलित है दोस्तों पाली और उदयपुर का और जैसलमेर का, इन तीनों का प्रचलित है ये नृत्य। और कामड़ जाति की महिला और पुरुषों द्वारा ये किया जाता है। देखिए दोस्तों, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है, ठीक है, और पुरुष इनका सहयोग करते हैं वाद्य यंत्र बजाने में। और वाद्य यंत्र का प्रयोग किसका लिया जाता है, ये भी अपन पढ़ने वाले। इनमें से शेखावाटी लोक नृत्य है दोस्तों, इनमें से शेखावाटी का लोक नृत्य कौन सा है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। उम्मीद करूंगा बहुत ही शानदार प्रश्न है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। सर ये प्रश्न तो हमें पता है, इसका क्या बताएं, है ना। डी ऑप्शन सभी का राइट आंसर हो जाएगा, शेखावाटी का लोक नृत्य दोस्तों, बिल्कुल साहब डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, गीदड़ व घोड़ी छंग पर ढप नृत्य करते हैं। इसकी ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि गीदड़ व घोड़ी क्या करते हैं, छंग पर ढप नृत्य करते हैं। तो 4 नृत्य हैं दोस्तों, एक और कौन सा है, एक और दोस्तों छंग हो गया, ढप हो गया, गीदड़ हो गया, एक कच्ची घोड़ी हो गया, ठीक है। कच्ची घोड़ी के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों ये चारों हैं कि गीदड़ व घोड़ी छंग पर ढप नृत्य करते हैं। और नंबर 18 प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि बसंत पंचमी पर शेखावाटी क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है। बसंत पंचमी पर शेखावाटी क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, गैर नृत्य, ढोल नृत्य, गीदड़ नृत्य और फिर ढप नृत्य। बोले सर प्रश्न तो बड़े लाजवाब है, अगर जिनको नहीं पता वे यहाँ से क्लियर कर लेना दोस्तों। ढप नृत्य हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बसंत पंचमी पर शेखावाटी क्षेत्र में तो ढप नृत्य किया जाता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर ढोल नृत्य भी देखिए, ढोल नृत्य दोस्तों अलग है, ठीक है। तो ढप नृत्य दोस्तों अगर हम बात करें ना, यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन दे दिए होते ना तो हमारे लिए थोड़ी सी मुसीबत होती, लेकिन आपके लिए ऑप्शन में बहुत आसान लेकर आ रहा हूँ ताकि आप अच्छे से जवाब भी दे सको। नंबर 19 प्रश्न है, कालबेलिया जाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है। कालबेलिया जाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो देखिए जरा, कालबेलिया जाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य जो है वो पनियारी है, शंकरिया है या फिर इंडोनी है या फिर उपरोक्त सभी है। दोस्तों कालबेलिया जनजाति का, इसकी दोस्तों वैसे ट्रिक भी अपन बात करेंगे। ट्रिक जो है क्या है दोस्तों, ट्रिक क्या है कि कालबेलिया जो पनियारी है ना, ये शंकरिया की इंडोनी लेकर बिगड़ गई,
क्या हो गई? कालबेलिया पनिहारी जो है शंकरिया की इंडोनी लेकर बिगड़ गई। तो दोस्तों ऐसे याद रखना है, जो पनिहारी नृत्य है कालबेलिया के 4 प्रकार है दोस्तों। एक तो हो गया पनिहारी, एक शंकरिया, एक इंडोनी, एक बिगड़िया मतलब कि बागड़िया दोस्तों, ठीक है, बागड़िया। क्लियर? तो दोस्तों बिगड़ गई उसका आप लिख देंगे बागड़िया। तो इस प्रकार से आप याद कर लेना दोस्तों। पनिहारी जो है ना ये गीत पर नृत्य किया जाता है, ठीक है, पनिहारी जो है ना ये पनिहारी गीत पर नृत्य किया जाता है। और शंकरिया जो है ना ये प्रेम कहानी पर आधारित है दोस्तों। और ये इंडोनी है ना ये स्त्री पुरुष दोनों इसमें भाग लेते हैं। और दोस्तों बागड़िया में केवल और केवल महिलाएं भाग लेती है। तो अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर ही लिए होंगे। बागड़िया नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल साहब, बागड़िया नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? कालबेलिया जाति द्वारा दोस्तों, गुर्जर जाति नहीं होगा। ये हो गया साहब, पिछले क्वेश्चन में हो गया ना दोस्तों। बागड़िया जो है ना, बागड़िया जनजाति बागड़िया जो नृत्य है ये नृत्य दोस्तों कालबेलिया का ही एक प्रकार है और महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा किया जाता है। क्लियर? कालबेलिया महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है गौरी नृत्य का दूसरा नाम बताइएगा। फिर अपन आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन बड़ा शानदार है और दोस्तों इसी नृत्य के बारे में बात करें कि ये गौरी नृत्य है ना, ये गौरी नृत्य उदयपुर संभाग के भीलों का नृत्य है। उदयपुर संभाग का प्रचलित नृत्य दोस्तों, उदयपुर संभाग का, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि भाई उदयपुर संभाग में भी किसका है, तो उदयपुर जिले का प्रचलित है दोस्तों। ये भीलों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, मुख्यतः भीलों के द्वारा, भीलों का मुख्य नृत्य है दोस्तों, ठीक है। और ये जो है ना दोस्तों सामूहिक नृत्य को गौरी की घाई कहा जाता है। सामूहिक नृत्य जब किया जाता है उसे गौरी की घाई कहा जाता है, गौरी की घाई। तो दोस्तों और इसे गम्मत भी कहा जाता है। रम्मत क्या है दोस्तों? ये जैसलमेर की प्रसिद्ध है, रम्मत के बारे में भी बात करेंगे। गम्मत जो है दोस्तों ये गौरी की घाई को ही कहा जाता है। अब आइएगा यहाँ पर सही आंसर होगा गौरी का दोस्तों, राई हो जाएगा। जो भी भाई बहने बता रहे हैं राई हो जाएगा। गौरी दोस्तों राई, रा भाव राते गया, मतलब कि गौरी से आप याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अब अपन आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि गोकुल मामो क्या है? जवान है। गोकुल मामो जवान है, ठीक है। जवान न है जो आपको साइलेंस रखना है। अब आपको ध्यान रखना है कि गोकुल मामो जवान है। वालर नृत्य है, गौर नृत्य है, मौर्य नृत्य दोस्तों, लूर नृत्य है, मांदल नृत्य है, कूद नृत्य और जवारा भी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब सारे के सारे नृत्य आगे ना, इसलिए यहाँ पर अपन इस प्रश्न पे एडवांस से नहीं देखेंगे। अगला प्रश्न आ गया, गैर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? लो साहब दोस्तों गौर नृत्य की बात करें ये आपका गरासिया, गौर गरासिया हो जाएगा साहब। तो गैर जो है ना ये किसके द्वारा किया जाता है? गैर नृत्य दोस्तों, गैर नृत्य सभी बताएंगे ना, गैर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो सभी को पता है कि सर गैर नृत्य तो जो है भील जनजाति द्वारा किया जाता है दोस्तों, भील जनजाति द्वारा, ठीक है। और दोस्तों इसमें जो है ना किसका प्रयोग लिया जाता है? इसमें दोस्तों खांडे का प्रयोग लिया जाता है, ठीक है। खांडा को या फिर जो है छड़ कह सकते हो उसे, ठीक है, उसे खांडा और छड़ भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और इसमें वाद्य यंत्र की बात करें दोस्तों, वाद्य यंत्र की बात करें तो इसमें ढोल मांदल और थाली का प्रयोग किया जाता है। ढोल मांदल थाली बजेगी तो ही गैर नृत्य होगा। और दोस्तों गैर नृत्य के बारे में और प्रश्न बनने वाले, आइएगा आगे देखते हैं। ये लो दोस्तों, जो देखिए गैर नृत्य होता है इसमें नर्तकों को क्या कहा जाता है? बहुत आसान प्रश्न है। बोले सर ये प्रश्न हम कई बार पढ़े हैं। हाँ जी बिल्कुल। अगर हम बात करें दोस्तों इसी प्रश्न पर तो देखिए खांडा के बारे में बात कर चुके अपन। इसमें जो इस नृत्य में प्रयुक्त जो छड़ जो काम में ली जाती है, छड़ काम में ली जाती है उसे खांडा कहा जाता है। तो देखिए गैर नृत्य में नर्तकों को दोस्तों गेरिये कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेरिये कहा जाता है दोस्तों। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बड़ा शानदार है। और दोस्तों इसकी ट्रिक अपन आगे पढ़ेंगे दोस्तों। क्या आगे पढ़ेंगे? ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और गैर नृत्य की बात करें फाल्गुन मास में दोस्तों ये नृत्य होता है। नर्तक हाथ में छड़ लेकर दोस्तों एक दूसरे की छड़ों से टकराते हैं और गोल गोल जो घेरे में घूमते हुए नृत्य करते हैं, ठीक है ना। अब अपन आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ढोल थाली
और मांदल का प्रयोग इसमें किया जाता है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे तो सब कुछ है ना। घूमरा नृत्य किस क्षेत्र का प्रचलित है दोस्तों? घूमरा नृत्य जो है कौन से क्षेत्र का प्रचलित है? जैसा कि बांसवाड़ा ऑप्शन दे रखा है, प्रतापगढ़ भी ऑप्शन दे रखा है और डूंगरगढ़ भी ऑप्शन दे रखा है और दोस्तों उपरोक्त सभी भी ऑप्शन दे रखा है। घूमरा नृत्य जो है किस क्षेत्र का प्रचलित है दोस्तों? यहाँ पर घूमर नहीं है, ये घूमरा है दोस्तों। और घूमरा की अगर हम बात करें तो ये घूमरा दोस्तों किसका है? ये घूमरा साहब ये भीलों का ही नृत्य है, भील जनजाति का नृत्य है घूमरा। क्लियर दोस्तों, घूमर अलग है, गौर अलग है, गैर अलग है, ठीक है ना। गौर गरासिया का है, गैर दोस्तों भीलों का है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और घूमर जो है ये ऑल राजस्थान की बात करें तो है और भीलों का जो है घूमरा है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों घूमरा जो है, घूमरा की बात करें तो ये लोक नृत्य दोस्तों भील महिलाओं द्वारा ढोल थाली पर ये किया जाता है। मुख्यतः दोस्तों बांसवाड़ा के कहां पर दोस्तों? बांसवाड़ा के कुशलगढ़ और घाटोल में ये नृत्य प्रचलित है। और दोस्तों प्रतापगढ़ के कहां पर है दोस्तों? यहाँ पे पेन सही से नहीं चली लेकिन ध्यान रहे, प्रतापगढ़ के दोस्तों पीपल खूंट में प्रसिद्ध है दोस्तों, पीपल खूंट में प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों डूंगरपुर होगा यहाँ पे, ठीक है, डूंगरपुर हो जाएगा। डूंगरपुर के दोस्तों आसपुर और कहां पे है? आसपुर और दोस्तों सीमलवाड़ा में ये नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों। सीमलवाड़ा, आसपुर और एक और था जिसका नाम है आपका सागवाड़ा, ठीक है, सागवाड़ा, इन तीनों में यहाँ पर प्रचलित है दोस्तों। इतना डीपली बता रहा हूँ। और दोस्तों एक उदयपुर में भी है, उदयपुर में कोटड़ा तहसील में ये प्रचलित है दोस्तों, कोटड़ा तहसील में ये नृत्य प्रसिद्ध है भीलों का। क्लियर हो गया? अब तो सारा का सारा मैटर क्लियर हो गया साहब। कूद नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? प्रश्न डायरेक्टली ऐसे बनेगा कि कूद नृत्य जो है ना किसके द्वारा किया जाता है। आपको याद रखना, कूद कूद के कौन नृत्य करते हैं? कूद कूदते दोनों करते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों जो है नृत्य करते हैं दोस्तों। कूद नृत्य कूद कूद के जो है स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा ये नृत्य दोस्तों अर्धव्रत बनाकर तथा लय के लिए तालियां बजाकर किया जाता है, केवल और केवल तालियां बजाकर ये नृत्य किया जाता है दोस्तों, ठीक है। और अर्धव्रत बनाए जाते हैं, स्त्री पुरुष दोनों है जो इसमें का जो है दोस्तों भाग लेते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों ये कूद नृत्य किसका है प्यारे दोस्तों? ये जो है कूद नृत्य किसका है? गरासिया का। और दोस्तों इसी के साथ एक और नृत्य है मांदल नृत्य गरासिया का, वृत्ताकार नृत्य होता है, वो केवल महिलाओं द्वारा होता है। अगला प्रश्न आता है सहरिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है दोस्तों? सहरिया जनजाति का प्रमुख नृत्य दोस्तों देखिएगा, अपने मेव जाति के जो प्रमुख नृत्य है ना वो अपन ट्रिक से देख लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा सहरिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है ना वो पणियारी तो होगा नहीं, मांदल अपन पढ़ चुके दोस्तों, मौर्य भी अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। मांदल और मौर्य ये किसके दोस्तों? ये तो आपके गरासिया के हैं भाई साहब, किसके? गरासिया के हैं। तो शिकारी दोस्तों हो जाएगा क्या राइट आंसर? बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, शिकारी। दोस्तों सहरिया जनजाति का यह नृत्य मुख्यतः कहां पर दोस्तों? ये मुख्यतः जो 12 जिले में होता है। क्लियर हो गया? और दोस्तों सहरिया का एक जो है ना एक लहंगी नाम से नृत्य भी है, लहंगी नृत्य। ये लहंगी नृत्य किसका है मेरे प्यारे दोस्तों? ये सहरिया जनजाति का है लहंगी नृत्य। क्लियर? लहंगी नृत्य सहरिया जनजाति का है। और दोस्तों गरासिया जनजाति का एक और नृत्य है जो दोस्तों रायण नृत्य के नाम से प्रचलित है। रायण नृत्य गरासियाओं का है दोस्तों, याद रखना, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? बोले सर ये तो आपने एडवांस में बता दिया और हमें सबको पता है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है कि आपको पता है। किशनगढ़ की फल्गुबाई दोस्तों छरी नृत्य से संबंधित है, सभी को जानकारी है कि भाई छरी नृत्य से संबंधित है दोस्तों। और महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर यह नृत्य किया जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करें किशनगढ़ कहाँ का है? किशनगढ़ दोस्तों अजमेर का है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और छरी नृत्य आप सभी का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें तलवार को मुंह में रखकर पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है, उस नृत्य को दोस्तों क्या कहा जाता है? दोस्तों तलवार को मुंह में रखकर पुरुषों द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों आप कहेंगे अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य दोस्तों नहीं होगा, यहाँ पर ढोल नृत्य हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ढोल नृत्य ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो नृत्य है जालोर का प्रसिद्ध है। और जालोर में भी कहाँ का दोस्तों? ये भीनमाल का प्रचलित दोस्तों लोक नृत्य है, भीनमाल का प्रचलित है। और दोस्तों इसमें जो है ना माना जाता है कि 4 दोस्तों देखिए यहाँ पर पुरुष है, लेकिन वहां पर आपको अग्नि नृत्य में क्या पूछा जाएगा? सिद्ध पुरुषों का पूछा जाएगा और वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा। अग्नि नृत्य किया जाता दोस्तों, ठीक है, अग्नि पर नृत्य किया जाता है, ठीक है, वो कौन से? तो दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा आपको। क्लियर?
जसनाती संप्रदाय के लोग है ना, सिद्ध पुरुष। दोस्तों देखिएगा यहाँ पर जो है ना ढोल नृत्य भीलमाल जो है, भीलमाल जालोर का प्रचलित है दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों 4 जाति के लोग शामिल होते हैं इसमें, एक तो होता है माली, एक होता है सरगड़ा, एक दोस्तों होता है ढोली और एक होता है भील। 4 जाति के लोग इसमें शामिल होते हैं ऐसा माना जाता है और ये ढोल नृत्य होता है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है और आगे बढ़ेंगे। कच्ची घोड़ी नृत्य में उपयुक्त नहीं होता दोस्तों, कच्ची लिए लो, ऐसे प्रश्न बनेंगे आपको एग्जाम में। देखिए कच्ची घोड़ी जो है शेखावाटी का लोक नृत्य है दोस्तों, इसमें युद्ध का वर्णन है, ये पैटर्न बनाने की कला का, पैटर्न बनाने वाली कला का जो है ये नृत्य है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ना इनमें से उपयुक्त नहीं होता वाद्य यंत्र, वो कौन सा है, क्वेश्चन बन गया ना। तो दोस्तों इनमें से डमरू जो है ना ये इसमें काम नहीं आता, शिव जी का डमरू यहाँ पर काम नहीं आता भाई साहब। ढोल थालियां और बांकिया बजेंगे तो कच्ची घोड़ी नृत्य होगा दोस्तों। और इसमें जो है ना नर्तक क्या करता है, तलवार लेता है और तलवार से वो क्या करता है, घोड़ी को नचाते हुए नृत्य करते हैं दोस्तों, ठीक है। और घोड़ी भी है जो स्वयं ही बनते हैं और स्वयं ही नाचते हैं वैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों जल्दी से बनेगा आंसर, जो भी मेरे प्यारे भाई बहने आंसर दे रहे हैं और एडवांस का आनंद ले रहे हैं ना, उम्मीद करूंगा आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी दोस्तों, आप वो झंडे गाड़ के आएंगे अगर इस प्रकार से पढ़े तो। अगला प्रश्न है मुख्यतः डांडिया नृत्य कहाँ का प्रचलित है दोस्तों, ये आपको बताना है। बोले सर डांडिया नृत्य तो मारवाड़ का प्रचलित है दोस्तों। अब यहाँ पे तो सभी को पता है कि भाई मारवाड़ का प्रचलित है, लेकिन दोस्तों मारवाड़ में भी जोधपुर का प्रचलित है। अच्छा दोस्तों इसमें वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग लिया जाता है, इसमें सितार और ढोल का, मुख्य तो दोस्तों ढोल का प्रयोग लिया जाता है, उसके बाद सितार का भी प्रयोग लिया जाता है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो ढोल और सितार का प्रयोग लिया जाता है इस नृत्य में दोस्तों, डांडिया में। डांडिया मुख्यतः दोस्तों ये मारवाड़ क्षेत्र का है दोस्तों। फतेह फतेह शब्द किस नृत्य में करते दोस्तों, जिसे आप अग्नि नृत्य कह रहे थे फिलहाल, तो दोस्तों ये बीकानेर का जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा किया जाता है। कहां पर दोस्तों, बीकानेर का अग्नि नृत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीकानेर का अग्नि नृत्य। इसमें जो सिद्ध पुरुष दोस्तों अग्नि पर नृत्य करते हैं ना, ये दोस्तों सिद्ध पुरुष जो है ना अपने गुरु से जो है आज्ञा लेकर, ठीक है, आज्ञा लेकर अग्नि पर नृत्य करते हैं। और दोस्तों ये जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुष हैं दोस्तों, और याद रखना है कि फतेह फतेह ये बोलते हैं जब ये यहाँ पर नृत्य करते हैं। यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों एक फायरे फायरे जो है रणघोष है, आपको पता हो तो है ना, फायरे फायरे एक रणघोष है, भील जनजाति का रणघोष है, पता होगा आपको। चलिए, और ये फतेह फतेह जो है जसनाती संप्रदाय का सिद्ध पुरुष जब नृत्य करते हैं उस समय का घोष है। अच्छा दोस्तों देखिएगा तेरहताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है, बहुत आसान प्रश्न किया जा रहा है, दिल जो है दुखी हो गया यहाँ पे इस प्रश्न को देखकर, क्योंकि दोस्तों अपन ने इसके बारे में पढ़ लिया है। कोई बात नहीं, याद कर लो, कमर जाती है, किसी को नहीं पता था तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर वाद्य यंत्र की बात करें तो ढोलक का दोस्तों इसमें प्रयोग लिया जाता है, तंबूरे का भी इसमें प्रयोग लिया जाता है, तंबूरे का भी इसमें प्रयोग लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। चक्री नृत्य किस जनजाति का नृत्य है दोस्तों, अब बता दो दोस्तों। एक जो है ना एक बिंदोरी नृत्य है ना, बिंदोरी नृत्य दोस्तों आपका झालावाड़ का प्रचलित है। और दोस्तों गैर शैली का नृत्य वो कौन सा है, गैर शैली का नृत्य, और जो कि झालावाड़ का है बिंदोरी नृत्य। लेकिन ये अपन यहाँ से क्लियर करते हुए इसको देखेंगे, चक्री नृत्य किस जनजाति का नृत्य है, तो दोस्तों चक्री नृत्य आपका हो जाएगा कंजर जनजाति का। क्लियर दोस्तों, कंजर जनजाति का। और जनजातियों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से दोस्तों 2-3 बार। दोस्तों ये जो कंजर है ना, ये कंजर जो है दोस्तों हाड़ौती अंचल में अधिकतर रहती है, हाड़ौती अंचल में, हाड़ौती में भी सर्वाधिक कोटा में रहती है दोस्तों ये जनजाति, और यहीं पर इसका प्रचलित है। और दोस्तों ये जो नृत्य किया जाता है ना, रफ्तार से किया जाता है दोस्तों, स्पीड से या फिर रफ्तार से, जिस प्रकार अपनी क्लास होती है इस प्रकार से नृत्य कौन सा किया जाता है दोस्तों, ये चक्री नृत्य किया जाता है, जो कि कंजर जाति द्वारा किया जाता है। क्लियर। और दोस्तों ये चक्राकार नृत्य है, चक्री नृत्य, ठीक है। लोक नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है, बोले सर ये प्रश्न तो नहीं आया लेकिन आपने एडवांस बता दिया, ओके साहब। क्लियर दोस्तों, लोक नृत्यों का सिरमौर कहते हैं इसे। इसके बारे में और भी बात करें, अपन पढ़ चुके हैं दोस्तों इसके बारे में, है ना। चलिए अब अपन आगे बढ़ेंगे दोस्तों। लोकप्रिय नृत्य है ये सर्वाधिक महिलाओं का, रजवाड़ी नृत्य कहते हैं दोस्तों, इसे राजपूती नृत्य भी कहते हैं, और लोक नृत्यों का सिरमौर और नृत्यों की आत्मा भी कहते हैं। नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे है। गरबा नृत्य मुख्यतः दोस्तों, गरबा नृत्य मुख्यतः जो है प्रचलित है बांसवाड़ा डूंगरपुर, धौलपुर व जैसलमेर, चुरू व बीकानेर, भरतपुर व धौलपुर। दोस्तों गरबा नृत्य मुख्यतः कहाँ का प्रचलित है, कोई गलत नहीं बताएंगे भाई साहब, कोई गलत नहीं बताएंगे।
बांसवाड़ा डूंगरपुर हो जाएगा। बोले सर ये गरबा तो जोधपुर जैसलमेर का है, लेकिन इससे पहले नंबर लेता है बांसवाड़ा और डूंगरपुर, कम नहीं है साहब। गरबा नृत्य बांसवाड़ा और डूंगरपुर का प्रचलित है। और दोस्तों उसके बाद आपका नंबर आता है जोधपुर का, जोधपुर में भी ये नृत्य होता है, लेकिन सर्वोच्च की बात करें तो आपका बांसवाड़ा डूंगरपुर रहेगा। नवरात्रि पर दोस्तों ये नृत्य किया जाता है और महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। शांति फुलमा किस लोक नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं है? दोस्तों नृत्यांगनाएं थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिएगा, कठपुतली, धाकड़, चक्री और बागड़िया, शांति और फूलमा, ये दोनों जो नृत्यांगने हैं ये किस नृत्य की है दोस्तों? तो याद रखना चक्री दोस्तों, चक्री है ये। और एक छरी की कौन है दोस्तों? छरी नृत्य की किशनगढ़ की फल्कू बाई है, ठीक है, वो भी आपको ऐसे याद रखना, छरी फल्कू। और चक्री की बात करें तो शांति और फुलमा दोस्तों। और चक्री नृत्य दोस्तों सभी को पता है कि चक्री नृत्य जो है ये चक्राकार और कंजर जाति का है, हाड़ौती अंचल का है दोस्तों, सभी को पता है भाई साहब, क्योंकि पढ़ चुके हैं। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, बोले सर ये भी आपने बता दिया, हाँ जी बता दिया, लेकिन यहाँ पे जवाब आपका बनेगा राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो दोस्तों ये कथक है। इसके उद्गम स्थान की बात करें तो राजस्थान से इसका उद्गम हुआ दोस्तों। इसके प्रवर्तक की बात करें तो भानोजी हुए दोस्तों। इसके जो है प्रवर्तन स्थान की बात करें तो इसका पुराना घराना, सबसे पुराना घराना की बात करें तो दोस्तों जयपुर है। वैसे उदयपुर में भी है दोस्तों, ठीक है, लेकिन सबसे पुराना जयपुर है। और दोस्तों नर्तक की बात करें तो श्री उदय शंकर जो है, उदय शंकर दोस्तों, उदय शंकर कहाँ के? जयपुर के या फिर उदयपुर के? तो याद रखना श्री उदय शंकर जो है ना ये उदयपुर के हैं। कहाँ के? उदयपुर के। बोलेंगे आपकी सर यहाँ पे हमें दिख तो नहीं रहा है, लेकिन सुनने में तो कोई परेशानी नहीं होगी ना, सुन लेना अच्छे से। नंबर 39 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 40 क्वेश्चन ही है, ज्यादा नहीं है। देखिएगा, कठपुतली नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? नट जाति का है या फिर सांची जाति का या फिर कंजर का या फिर डामोर का? कठपुतली दोस्तों याद रखना, कठपुतली जाति दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, लिख लो दोस्तों, रख लो इस प्रश्न को। कठपुतली नट जनजाति का नृत्य है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये जो नट जाति है ना, ये डोरियों का गुच्छा थाम कर ही नृत्य का संचालन करते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि यह जो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन देता हूं आपको स्क्रीन पे दोस्तों, और निम्न में से सही विकल्प नहीं है, निम्न में से सही विकल्प नहीं है। बिंदोरी नृत्य होगा, बिंदोरी नृत्य दोस्तों झालावाड़ में सही है क्या? डांग नृत्य भरतपुर सही है क्या? भवाई नृत्य उदयपुर सही है, या घोड़ला नृत्य चैत्र कृष्ण अष्टमी को? दोस्तों ये जो है ना ये जोधपुर का प्रचलित है दोस्तों, बता दूं आपको। राइट आंसर अब आपका क्या हो जाएगा? चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये जो है आपका जोधपुर में किया जाता है, लेकिन देखिएगा यहाँ पर भवाई नृत्य दोस्तों उदयपुर सही है। डांग नृत्य दोस्तों यहाँ का नहीं है, भरतपुर का नहीं है, तो कहाँ का है? तो दोस्तों नाथ द्वारा का है। ये डांग नृत्य दोस्तों है ना, ये कहाँ का है? नाथ द्वारा का है। और दोस्तों नाथ द्वारा जो है, नाथ द्वारा कहाँ पर है? राजसमंद में। इसके बारे में आप सभी को पता होगा दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों अगर हम बात करें इसी के बारे में, बिंदोरी नृत्य के बारे में, बिंदोरी नृत्य में आपको बता चुका हूँ कि झालावाड़ का प्रचलित है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी आपकी लोक नृत्यों से संबंधित, उम्मीद करूँगा दोस्तों यहाँ पर जो है मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ लिख के, ठीक है, लेके बता देता हूं दोस्तों। थोड़ा सा आपको रहना है, लास्ट तक बने रहना है। देखिए गोकुल मामो जवान है, ये किसकी है दोस्तों? गोकुल मामो जवान है, गोकुल मामो जवान है। ये किसकी ट्रिक है दोस्तों? ये गरासियाओं की ट्रिक है, ठीक है। और दोस्तों नेहाग गैंग क्या करिए? नेहाग गैंग गैर करती घूम रही है दोस्तों। नेहा गैंग जो है क्या कर रही है? गैर करती घूम रही है दोस्तों, ये भी आप लिख लेना। नेहा गैंग युद्ध करती घूम रही, नेहा गैंग युद्ध करती घूम रही है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं आपको, ने का मतलब होगा नेजा, हा का मतलब होगा हाथीमन्ना। और ये किसके? ये भील जनजाति के नृत्य दोस्तों, ठीक है। ने हा मीन्स हाथी मना हो जाएगा, गे का हो जाएगा गैर नृत्य, ग का हो जाएगा गौरी नृत्य दोस्तों, ठीक है। और यू का हो जाएगा युद्ध, और द का हो जाएगा द्विचकी। और दोस्तों यहाँ पर करती को अपन करेंगे साइलेंट, ठीक है। और दोस्तों घूम का हो जाएगा घूमरी, और रई का र का हो जाएगा रमणी दोस्तों। ये सारे के सारे किसके? ये भील जनजाति के नृत्य दोस्तों। और गरासिया के अपन पढ़ चुके हैं कि गोकुल मामो जवान है दोस्तों, ठीक है।
ठीक है, ये क्लास में देख लिया अपन ने दोस्तों। मेव जाति और अलवर के जो नृत्य है ना वो कौन से, रतबाई खारी में रणबाजा बजावे। रतबाई जो है, रतबाई भी है दोस्तों, या रतबाई कह सकते हैं, रतबाई खारी भी है, खारी में क्या कर रहे हैं, रणबाजा बजावे। तो रतबाई, खारी और रणबाजा ये तीनों नृत्य कहाँ के, अलवर और मेव जनजाति के नृत्य हैं दोस्तों। और कालबेलिया के मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, मतलब कि कालबेलिया पनिहारी शंकरिया की इंडोनी लेकर बिगड़ गई, ये मैं आपको बता चुका हूं साहब। अब देखिए शेखावाटी जो क्षेत्रीय नृत्य दोस्तों, शेखावाटी की ट्रिक क्या है, गीदड़ वे घोड़ी चंग पर ढप नृत्य करते हैं, गीदड़ व घोड़ी चंग पर ढप नृत्य करते हैं। तो दोस्तों ये भी आपका जो है क्लियर हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों ट्रिकें जो है मैंने आपको एक थ्योरी क्लास में बताई थी, ठीक है, इस ट्रिक से आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। क्लास कैसी लगी इसके बारे में बाहर आके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, सर क्लास हमें ऐसी लगी और आपका स्कोर क्या हुआ ये भी जरूर बताइएगा। काफी भाई बहनों के लिए यहाँ पर जो है ना ये जो है प्रश्नोत्तरी कहे तो दोस्तों ये आपकी क्या हो गई, मतलब कि एक रिवीजन के रूप में हो गई। आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए अब वनपाल वन रक्षक पटवार के लिए रेगुलर क्लासेज चलाई जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो अभी से जुड़ जाइएगा हमारे साथ ताकि आपको अच्छे से प्रिपरेशन जो है 1-1.5 महीने में बहुत और शानदार तरीके से प्रिपरेशन आपको करवा लेंगे, ठीक है। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल के साथ और आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।